घोसी लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी जीत किसकी होगी? क्या जातीय गणित जीत की जमीन तैयार करेगी या यहाँ एक बार फिर लोकल इशू के आधार पर यहाँ चुनाव हो रहे हैं और राष्ट्रवाद हावी है? हम घोसी के तहसील चौक पर हैं और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला सवाल भाई साहब आप ही से पूछ रहे हैं कि क्या है इस बार घोसी का चुनावी गणित, चुनावी चर्चा? पब्लिक चाहती है मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना। अच्छा, राष्ट्र हित में जितना मोदी ने काम किया है, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक इतना काम नहीं किया। अरे तो यहाँ मोदी जी का तो चुनाव चिन्ह भी नहीं है। मोदी जी का चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन गठबंधन है, और जिसका गठबंधन है, गठबंधन को हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाएंगे। गठबंधन का क्या है चुनाव चिन्ह? गठबंधन का चुनाव चिन्ह छड़ी है। अच्छा, कम से कम आप तो जान रहे हैं, आधा मतदाता को तो यही पता नहीं है। नहीं, वो सही है, वो लोग भूल जाएं, उन लोग को थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, वो सब 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, सब मामला हल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हिला हवाली जो चल रही है, लोग सोचते हैं कि नुनिया और भुयार सड़क जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत बम्फर वोट पड़ेगा। बताइए, यहाँ की दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनाव हार गए, यहाँ से अब इस बार बालकृष्ण चौहान, तो लोग कह रहे हैं कि चौहान दलित, जिसको आप नोनिया कह रहे हैं, मुसलमान, तो ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय कह रहा है कि बना रहे हैं, क्योंकि बीएसपी पिछली बार बालकृष्ण 2009 को समीकरण उठा के देख लीजिए, 2009 को उठा के देख लीजिए। यहीं से 2009 में दारा चौहान चुनाव लड़े थे ना, यहाँ से 2,19,000 कुछ 21,000 वोट पाए थे ना, उससे ज़्यादा बालकृष्ण चौहान थोड़े पाएंगे। अब बालकृष्ण दारा चौहान इतना बढ़िया थोड़े खिलाड़ी हैं वो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2.5 लाख 2 लाख में ही सीमित हो जाएंगे। तो लोग तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि राजीव राय अपने बिरादरी का वोट ले जाएंगे, प्लस में उनको मुसलमान है, यादव है। राजीव राय ले लेंगे तो AK शर्मा ऊर्जा मंत्री क्या करेंगे, मनोज राय यहाँ क्या करेंगे, और भुयार नहीं है क्या? और ये लोग अगर सोच लेंगे मतदाता, तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? मनोज राय कोई भुयार यहाँ से चुनाव लड़ने वाला नहीं रह जाएगा। ये मनोज राय का तो लोग कह रहा है कि टिकट नहीं जाएंगे लोग नहीं, अगर ये लोग सरकेंगे तो हम लोग भी इसके पास रास्ता दिखा देंगे। क्या है इस बार का घोसी का गणित? किस तरीके का वोटिंग का पैटर्न है? कैसा यहाँ चुनावी मुद्दा हवा? चुनावी मुद्दा अभी तक तो देखिए गठबंधन के पक्ष में जा रहा है फिलहाल। आगे क्या होगा अभी नहीं पता है, लेकिन फिलहाल अभी गठबंधन लगभग 50 और 1 लाख के अंदर से जीत रहा है। अच्छा, वो क्या गणित क्या है आप लोग? गणित क्या है कि जिसे ओम प्रकाश, उनकी भाषाएं इतनी गलत हैं, महंगाई इतनी काफ़ी है, किसी दफ्तर में जाइए बगैर रिश्वत के आपका एक काम नहीं हो सकता है। ये पूरे घोसी तहसील की मैं बात कर रहा हूँ। एक जब तक रिश्वत नहीं देंगे आप कलम हिलेगी नहीं। यही तहसीलदार के खिलाफ डेली वकील लोग धरना देते हैं, 25,000 20,000 रुपया खारिज दाखिल में ले लेते हैं, नहीं करते हैं। थाना में जाइए, अंदर हलने से पहले ही आपको समझिए कि पुलिस वाले मिल जाएंगे, 1,000 दीजिए, 500 दीजिए। आपको अगर अपना चरित्र भी बनवाना है तो बगैर 1,000-2,000 रुपया खर्चा किए नहीं बन पाता है। बताइए कि सबसे ज़्यादा इधर के इलाकों में चर्चा जो नहीं है, मऊ घोसी को नहीं जानते हैं, कहा कि बीते 7 साल तक योगी जी का बुलडोजर सबसे ज़्यादा अगर कहीं चला तो इसी मऊ में चला। हाँ, तो क्या वो एक फैक्टर है या वो सरकार के खिलाफ जा रही है? सरकार के खिलाफ जा रही है, सरकार के खिलाफ जा रही है। ताकत नहीं है वो सरकार की कि वोटिंग उससे बढ़े कानून व्यवस्था के नाम पर? कानून व्यवस्था के नाम पर बस सिर्फ जो भी इनसे रिलेटिव हैं उनका बंगला गिराया जा रहा है, यही सब हो रहा है। ये मुद्दा है भैया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुद्दा नहीं है। यहाँ यदि कमल का फूल होता है तो चुनाव निकल जाता है। अच्छा। अभी चुनकी छड़ी होने पे महिलाएं सवाल कर रही हैं कि कमल का फूल है क्या नहीं। कमल के फूल नहीं होने से जो है वोट कट रहा है, और कुछ इनके सिंबल की वजह से दिक्कत हो रही है, और ये गठबंधन के पक्ष में अभी ज़्यादा है। हो सकता है कि बाद में पलट भी सकता है, प्रयासरत हैं लोग। आपकी क्या राय है इस घोसी लोकसभा को लेकर के? देखिए, चूँकि चर्चा होती है, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या मीडिया हो, तो जातिगत ही आंकड़े सामने आते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे राजनीतिक पार्टियां हो। लेकिन घोसी लोकसभा में बीजेपी जो है हमेशा प्रयोग की नर्सरी बनाई है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा भी उपचुनाव गुजरा है, तो यहाँ की जनता वोटिंग बहुत सोच समझ करती है, और यहाँ पे जातिवादी फैक्टर काम नहीं करेंगे, और यहाँ पे लोग मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, मुद्दे पे ही वोट करेंगे। मुद्दा यहाँ क्या है? मुद्दा तमाम है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, क्षेत्रीय भ्रष्टाचार है, जहाँ पे आम जन प्रताड़ित हो रहा है,
बीजेपी दावे कर रही है, लेकिन आम जनता सरकारी कार्यालयों में प्रताड़ित हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। ये लोग बुलडोजर अपने चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं कि कोई हम लोगों की चीज़ों कौन इस चीज़ों को समाधान करेगा ताकि आमजन बेहतर चीज़ों कर सके, लेकिन दावे बहुत किए जा रहे हैं। बुलडोजर वोट में तब्दील होगा? बुलडोजर का कोई मतलब नहीं है ना। बुलडोजर देखिए, योगी जी का बुलडोजर बड़े अपराधियों पे चला है, उससे आम जनता कोई लेना देना नहीं है। आम जनता मुद्दों पे वोट करेगी ना। आम जनता अपने जो निजी जरूरत की चीज़ें हैं जो प्रभावित हो रही उस पर वोट करेगी। आप बताएं सर, हम तो आपका हाल पूछने घोसी में आए कि क्या यहाँ का है चुनाव का चर्चा, किस तरीके का यहाँ है, यहाँ के लोग क्या कैसे? देखिए, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग विकास चाहते हैं। बसपा के शासनकाल में 8 घंटा बिजली मिलती थी, सपा में जी 10 घंटा मिलती थी। सड़कें बनती ही नहीं थी, माफिया का राज था। सड़कें दनादन बनी हुई हैं, 4 लेन ले लीजिए, लाइन ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, विकास ही विकास है। विश्व की अर्थ महाशक्ति बन गई, अब क्या लीजिएगा? विकास में लोग ये बोल रहे हैं हाँ? बिजली मिल रही, 24 घंटा बिजली मिल रही है आपको। 24 घंटा बिजली मिल रही सर। अरे आप ही के शहर से यहाँ कह रहे हैं कि बिजली नहीं। विकास के बारे में बताया कि 4 लेन और यहाँ से वहाँ तक, तो ये योगी जी के शासन में नहीं हुआ है, वो अखिलेश के शासन में ही बन चुका था ये विकास जो है। और उसका जो फीता काटने का काम हुआ है बीजेपी सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा किया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग नहीं जानते, लोग कहते हैं ना कि हाँ बुलडोजर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आया, तो क्या उसका वोट में वो तब्दील हो रहा है या फिर यहाँ कुछ दूसरा इशू है लोकल? देखिए, ये जो अपना वो इशू तो अपनी बात की बात है। जनता जो है अभी इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और बुलडोजर की जो बात थी वो तो अपनी विवेक पे है उनके। मतलब मैं समझता हूँ कि जैसे न्यायपालिका माने कुछ है ही नहीं। जो एक संविधान है, एक जो प्रोसीजर है, उससे हट करके आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो उनकी बात ही क्या है? उस बुलडोजर के क्या मतलब है? तो इस बार का क्या है चुनाव में, यही सब मुद्दा है या फिर जाति पाति वाला है कि ये जातीय गणित है कि ये नहीं, जात मुसलमान हो गए, ये यादव हो गए, इतना दलित हो गए, तो इस तरीके से? भैया, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी इस कदर है कि सभी त्रस्त हैं, सभी परेशान हैं। आप लोग हैं सर इधर? आप तो बार बार उधर ही कर रहे हैं, हम आप ही से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? बनने का। हाँ? बनने का। तो ये बताइए कि क्या है इस बार का, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोकल इशू पर चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर 24 या 19 जैसा कोई लहर है? नहीं, इस बार लहर वहर कोई नहीं दिखाई दे रही है। इस बार जो है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, नौजवान परेशान, किसान परेशान, पहलवान परेशान, ये सब पर लड़ाई हो रही है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कह सकते हैं। तो घोसी में तो बताइए कि कौन 20 है? पिछले बार तो बसपा जीत गई, सपा के साथ गठबंधन था, तो इस बार तो बसपा अलग लड़ रही है। अलग लड़ रही है, अलग लड़ रही है, लड़ने का उसका अपना रीजन है, नहीं पट पाई, लड़ रही है, लेकिन वो भी चुनाव में अच्छी फाइट कर रही है। बसपा किसको यहाँ लाभ पहुँचा रहा है, किसको हानि पहुँचा? नहीं, लाभ नहीं, वो अपना वोट बैंक बनाए बैठी है, अपना परसेंटेज बढ़ा रही है और चुनाव भी जीत सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। संघर्ष में है, संघर्ष में है। चलिए, आप लोगों से तो बात हो गई। अरे मास्टर साहब बंद करिए उसको। ये बताइए कि मुद्दा यहाँ है इस बार के चुनाव में, लोग ये पूछ रहे हैं कि 2014 और 19 जैसा कुछ लहर है या नहीं है? न 2019 की लहर है, न 2014 की लहर है। आज लोग बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरण सीमा पे है। सिलेंडर 400 का 1200 बिक रहा है, खाद 1000 की 1400 बिक रही है, जो 50 किलो की थी वह 40 किलो की हो गई है। तमाम महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। स्थानीय मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, कोई जाति समय के ऊपर से हट करके चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन लोग बड़ा ये ओम प्रकाश राजभर बड़ा चर्चा में रहते हैं। राजभर किसी के है ये नहीं है। ओम प्रकाश राज किसी भी समय किसी को भी गाली दे सकते हैं, और उसी तरह से एनडीए के जो है प्रत्याशी हैं, ठीक उसी तरह उनका भी वही भाषा है। कब किसको क्या कह देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तो फिर उनको लोग इतना सर आंखों पर क्यों लेता है? समाजवादी पार्टी में जाते हैं, उनको नहीं लिए हैं सर आंखों पे।
भारतीय जनता पार्टी की वजह से लिए हैं, उनको कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। बीजेपी में भी जाते हैं तब भी ओम प्रकाश राजभर वो को तो जहाँ भी कुछ जाते हैं तीसों गरियाते हैं। सपा में रहे तो सब, अभी बीजेपी में गए तो सपा को गरियाएंगे, अभी सपा से बीजेपी से सपा में आ जाएंगे तो फिर बीजेपी को गरियाएंगे। जब गाली देते हैं सपा में आए, सपा में रहेंगे तो बीजेपी को आखिर कुछ तो गुण होगा, सब पार्टी उनको इतना क्यों पूछती है? क्यों जिधर चले जाएं उधर ही वो लोगों सेट को हो जाते हैं। वो जाति वोट का बस लालच है और क्या है, यही ना है, बाकी उनसे क्या मुद्दा है? जाति उनके पास यही कि इनके जात के लोग इनके साथ हैं, यही एक मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, तो ये जाति का वोट है इसीलिए वो रहे। हाँ, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं, बाकी कोई नहीं। तो दारा सिंह चौहान जाति के नेता थे तो चुनाव कैसे हार गए? जाति के नेता थे, चुनाव हारे कहाँ? बाई इलेक्शन तो हारे ना सर। बाई इलेक्शन हारे, 80,000 81,000 वोट पाए, इतना विरोध के बाद भी दारा चौहान ने 81,000 वोट पाए थे ना। अच्छा, तो इस बार लोकसभा में क्या है आप लोगों का? यहाँ की त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी। बीएसपी, अच्छा बीएसपी किसको भी फाइट में है, बीएसपी को कमजोर मत आप समझिए। तो बीएसपी से किसको ज्यादा फायदा होगा, किसको ज्यादा नुकसान है? लोकल अब जान लीजिए किसको फायदा होगा बीएसपी से। बीएसपी लड़ेगी मजबूत तो किसको फायदा होगा ये आपको अंदाज हो जाना चाहिए। आप तो मीडिया के साथी है, आप बहुत ही खुले समझदार हैं। चलिए ठीक है, आप लोग, आपसे तो बात हो गई ना। हाँ, तो ये आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो कि घोसी लोकसभा में इस बार क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि बीते 7 सालों में सबसे ज़्यादा अगर इन इलाकों में बुलडोजर का प्रयोग हुआ तो यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पर, माफिया के नाम पर इसी मऊ में हुआ, इसी मऊ के घोसी लोकसभा में हुआ। और कहा जा रहा है कि क्या बुलडोजर वोट में तब्दील हो पाएंगे या फिर जातीय समीकरण हावी है। बीएसपी कुछ उन चुनिंदा लोकसभा सीटों में से एक घोसी है जहां पे बीएसपी के कैडर उनके साथ मजबूती से दिख रहे हैं। जातीय गोलबंदी बालकृष्ण चौहान जो उम्मीदवार हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है। 4 जून तय करेगा कि घोसी लोकसभा सीट का चुनावी परिणाम क्या होगा, जीत की जमीन किसके लिए होगी और क्या वाकई में यहाँ ओम प्रकाश राजभर एक चुनावी फैक्टर हैं। वो बावजूद इसके कि वो सभी को आलोचनात्मक क्रिटिसाइज करते हैं, बावजूद इसके वो आखिर तमाम पार्टियों में सेट कैसे हो जाते हैं और उसका राजनीतिक फार्मूला क्या है। 4 जून पर सबकी नजरें होंगी। अपने सहयोगी दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 घोसी।